हाय लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। कल के पार्ट में बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि विंग ने सही डिसीजन लिया है, अब लैन वांग जी को प्रूफ करने की ज़रूरत है। कुछ एक तो ये था कि वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि लैन वांग जी ने भी तो सफ़र किया है। ऑफ कोर्स यार, इसी के लिए तो इस एफएफ का नाम अवर ब्रोकन हार्ट्स है। सिर्फ लैन वांग जी नहीं, विंग ने भी सफ़र किया है। किसी एक के दिल को ठेस नहीं पहुंची, यहाँ पे दोनों के ही दिल टूटे हुए हैं। और ऑफ कोर्स अगर विंग ने अपने आप को प्रूफ किया है तो अब लैन वांग जी को भी प्रूफ करना होगा। विंग के अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको अब लैन वांग जी को दूर करना होगा। जिस तरीके से लैन वांग जी आज ये पूरी तरीके से मान चुका है कि विंग पूरी तरीके से उसके लिए एकदम सही इंसान है, वैसे ही अब लैन वांग जी को भी विंग के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि ताकि विंग भी ये सोचे कि उसने एक बार जिस डिसीजन को उसने मतलब ना कर दिया था, लैन वांग जी से शादी करने के लिए उसने मना कर दी थी, उसके बाद 3 महीने बाद फिर से उसने इस डिसीजन को लिया कि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकता है। तो फिलहाल के लिए उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाली लाइफ में कभी विंग को ये रिग्रेट ना हो कि उसने 3 महीने बाद अपना डिसीजन क्यों चेंज किया। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग अपने ही मन में ये सोचने लगा था कि क्या उसको लैन वांग जी को तो दोबारा चांस देना चाहिए, क्या इजीली इस रिश्ते को ऐसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। ऑफ कोर्स कोई कैसे एक्सेप्ट कर ले, 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 1 महीने की तनाव, आई अंडरस्टैंड। बट जहाँ पे चीज़ें ना 1 साल से ज़्यादा चल गई, ये 1 साल बहुत होता है। कोई नहीं जानता इस 1 साल में ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल चुकी होगी। एक चेयरफुल पर्सन एकदम शांत हो गया है। उस इंसान को स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ी है जिस इंसान को सोने के बहाने चाहिए थे। वो अगर 10 मिनट किसी के साथ बात ना करे, शांति से एक जगह पे बैठ जाए ना, तो वो तो सो ही जाएगा। ऐसी स्थिति, ऐसा कैरेक्टर था विंग का, लेकिन आज की डेट में उसे स्लीपिंग पिल्स चाहिए सोने के लिए। वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, जबकि पहले ऐसा होता था कि विंग के पास एक से एक टॉपिक होते थे बात करने के। वो कभी भी ऐसा अपने आसपास का माहौल ऐसा बना के रखता था ना कि लोग हंसते खिलखिलाते रहते थे। वो भी बहुत ज़्यादा चेयरफुल था। लेकिन आज ये लैन वांग जी ने खुद भी रियलाइज़ किया होगा कि न जाने कब से उसने विंग के चेहरे पे एक मुस्कान ही नहीं देखी है। विंग एक डीप थॉट्स में था। लैन वांग जी उसकी तरफ देखते हुए ये सोच रहा था कि शायद मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, और शायद अभी मेरा चांस है। तुमने सफ़र किया है विंग, तुमने खुद को प्रूफ भी किया है। अभी मेरा है, अभी मेरा टर्न है, और मैं प्रूफ करूँगा कि तुमने अपना डिसीजन जो चेंज किया है ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। तुमने जब शादी के लिए मना किया, मुझे लगा कि शायद मेरे अ, ऐसे जिस तरीके से मैं रहता हूँ ना, जो मेरा लुक्स की वजह से या फिर मेरे पहनावे की वजह से तुमने मुझे जज किया। बट नहीं, तुमने मुझे इस चीज़ के लिए क्लियर किया जब तुम 3 महीने के बाद मेरे पास आए। तुमने वहाँ पे भी खुद को प्रूफ किया। जब तुम्हारे और वांग निंजाओ के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि शायद तुमने मेरे साथ शादी इसलिए की ताकि कोई तुम पे शक ना कर सके, क्योंकि मैंने ही तुमसे कहा था कि घर के बाहर तुम कुछ भी कर लो, घर के अंदर तुम्हारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। शायद तुम ये सोच रहे थे कि तुम उसके बावजूद भी अपने इस मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे दिमाग में तो ये तक चला कि शायद इस 1 साल, 1 साल 1.5 साल जो तुमने मुझे अपने आंटियों के घर पे रखा है, शायद ये इसीलिए था क्योंकि तुम यहाँ पे मुझे लाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन तुमने फिर से प्रूफ किया है विंग, तुमने मुझे गलत प्रूफ किया है। तुमने खुद को सही साबित किया है। तो ये अब मेरा चांस है, ये मेरा टर्न है, और ये मुझे करना होगा। ये मुझे करना होगा हमारे रिश्ते के लिए। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक ट्राई तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मुझे पता है
तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, बहुत जल्दी ही मान जाओगे। आई नो, मैं तुम्हारी जितना सफ़र नहीं करना चाहता, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे करने भी नहीं दोगे। लैन वांगजी अपने मन में ही ये सब कुछ सोच रहा था और विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन फिलहाल उसको एक क्वेश्चन का आंसर लेना ज़रूरी था। हाँ, ये सिचुएशन सही नहीं थी, ये कंडीशन भी सही नहीं थी, और ये भी वो नहीं जानता था कि क्या विंग उसको उस क्वेश्चन का आंसर देगा। विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए उसके डीप थॉट से बाहर निकालते हुए बोला, विंग, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, और तुम्हारे पास पूरा राइट है। जो तुमने अभी कहा ना कि जितनी भी चीज़ें तुमने कही भी बिल्कुल सही कही। तुम्हें इतनी इजीली मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए। तुमने सफ़र किया है, और ऑफ कोर्स तुम शायद इतनी इजीली एक्सेप्ट कर भी नहीं पाओगे कि हम दोनों के बीच में कभी कभी अच्छा रिश्ता भी था। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा भी। मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि हमारी शादी कोई गलती नहीं थी। आई नो, ये करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ। किसी और के लिए नहीं, हमारे बेबी के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता भी, कभी नहीं। मैं जानता हूँ मैं तुमसे गुस्से में बहुत कुछ बोल चुका हूँ। हो सकता है कि इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन इस 1 साल में भी मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा भी। इस घर को छोड़ के जाने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तुम्हारी लाइफ से जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। सोचा तो बस एक वक्त, जिस वक्त मैं अपने हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा था। मुझे पता है उस वक्त में मैंने तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम दी है। तुमसे बिना पूछे ही मैंने युआन को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को देने के बारे में सोच लिया था। वो डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, मैं जानता हूँ, लेकिन एक ट्राई मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं तुम्हें ये प्रूफ करूँ कि ये रिश्ता हम दोनों का है। आज तक तुमने कोशिश की है विंग, और अब मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बस एक क्वेश्चन का आंसर तुमसे चाहता हूँ। क्या तुम दे पाओगे? विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखा, एकदम साइलेंटली। वो समझ नहीं पा रहा था कि लैन वांगजी इस वक्त कौन से क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहता है। क्या उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि वो ऑलरेडी बोल चुका है, लेकिन फिर भी कि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे लैन वांगजी को उसके उस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है। उसने कुछ सेकंड्स का, कुछ 1 मिनट का लगभग टाइम लिया, एक गहरी सांस लिया। उसके बाद लैन वांगजी की तरफ बहुत गहरी निगाहों के साथ देखते हुए बोला, डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा ना जो मैं नहीं बताना चाहता, तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। लैन वांगजी ने एक डीप ब्रीथ ली। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोला, सच सच बताना विंग, तुमने फर्स्ट टाइम मुझे क्यों रिजेक्ट किया था? आई नो, तुम ये कहोगे कि तुम ये चाहते थे कि 1 साल तक मैं आंटियों के साथ रहूं, और मैंने उस चीज़ के लिए मना किया था। ये सच नहीं है विंग। मैं जानता हूँ रीजन कुछ और था। हालांकि आज तक मैं ये सोच रहा था, पहले मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम मेरे लुक्स को देख के, मेरे जिस तरीके के मैं कपड़े पहनता हूँ, मेरे फैशन सेंस को देख के मुझे रिजेक्ट करके गए। लेकिन 3 महीने के बाद तुमने मुझे गलत प्रूफ किया। तुम मेरी लाइफ में वापस आए। तुमने वो हर एक कोशिश की जिससे मैं तुम्हें हाँ कर सकूं। शादी के बाद तुमने 1.5 साल तक मुझे आंटियों के पास रखा। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि शायद तुम जो भी है, लेकिन जब मुझे वांग लिंजाओ के बारे में पता चला तो मुझे ये लगा कि शायद एक कारण ये भी था कि तुमने मुझे मना किया, और शायद एट द एंड जो मुझसे शादी की वो इसलिए
ताकि तुम अपने मैरिटल अफेयर को अच्छे से चला सको। लेकिन आज तुमने फिर से मुझे गलत प्रूफ किया है विंग। क्या मुझे सिर्फ एक बात जानने का अधिकार है कि फर्स्ट टाइम तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था विंग? प्लीज़ मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो, अगर तुम देना चाहो तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम्हें ये करना ही है। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, प्लीज़। लैनवांग जी ने प्लीडिंग आइज के साथ विंग की तरफ देखा। विंग ने लैनवांग जी को बहुत अच्छे से देखा। उसके फेस पे वो कंफ्यूजन, वो डाउट, क्यूरियोसिटी सब कुछ दिख रही थी। विंग ने लैनवांग जी के फेस को अच्छे से रीड किया। उसके बाद डायरेक्टली बोला, वेसांग की वजह से। शायद वेसांग ही अच्छे से जानता था कि हम दोनों एग्जैक्ट मैच नहीं हैं, हम दोनों बहुत अलग हैं। उसने मुझसे ये कहा था कि विंग, शायद तुम और लैनवांग जी एक परफेक्ट कपल नहीं बन सकते हो। उसने मुझे ये कहा था कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा अपोजिट पर्सन हैं। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम एक इगोइस्टिक पर्सन हो। मुझे कभी लगा नहीं तब, लेकिन पिछले 1 साल में मैं ये भी महसूस कर चुका हूँ लैनवांग जी कि सच में तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। तुमने एक बार मेरी बात सुनने के लायक मुझे समझा ही नहीं। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे पाए? एक बार। मैं तुम्हारे पीछे कितनी बार भागा, कितनी बार मैंने मिन्नतें की कि बस मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। चलो ठीक है, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था तुम बिना मुझसे पूछे युवान को किसी और के पास रख भी कैसे सकते हो? कैसे तुमने वो पेपर्स बना दिए? कैसे तुमने मुझसे मेरे पिता होने का तक अधिकार छीन लिया लैनवांग जी? आई नो, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। हाँ, अभी मैंने जितना भी जो कुछ बोला है तुम कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन एक सच ये भी है कि उससे कहीं ज़्यादा तुमने मुझे हर्ट किया है। मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो जाएं, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। लेकिन तुम तो बस एक बार में ही मेरा साथ ही छोड़ के चले गए। हाँ, तुमने इस घर को नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन इस घर में तुम होने के बावजूद भी नहीं थे। मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे टेंशन्स को झेलना चाहता था, नहीं झेल पाया। जिस वक्त मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स को झेलूं, उस वक्त मैं तुमसे दूर था। मैं तुम्हारी नफरत को झेल रहा था उस वक्त। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। मेरे हिसाब से तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। आई वॉन्ट टू रेस्ट, प्लीज़ मुझे रेस्ट करना है। तो लैनवांग जी ने विंग से बोला, ओके, तो तुम सो जाओ, मैं युवान को थोड़ा दूर सुला देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो युवान की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने लैनवांग जी से बोला, क्यों, आज तुम अपने रूम में नहीं जाओगे? लैनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, क्योंकि ये हमारा कमरा है विंग, और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तुम चाहोगे तो भी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए उसने युवान को थोड़ा सा मतलब दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट किया। विंग ने अपने ब्लैंकेट को लिया, उसके बाद युवान की तरफ टर्न हुआ, उसके फॉरहेड पे किस करते हुए उसके चीक्स पे अपनी फिंगर्स को, मतलब हाथ को थोड़ा सा सहलाते हुए उसके चीक्स को। उसके बाद बोला, आई एम सॉरी बेबी, मेरी वजह से शायद आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी ना, बट आपके डैड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा।
आपके डैड आपको छोड़ के बाद जाने के बारे में अब कभी नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं। आप और आपके डैड, हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं आपकी हर एक इच्छा को पूरी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। मुझे कभी छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? उसने युवान के सर को सहलाया, फिर से उसके फॉरहेड पे किस किया। उसके बाद बोला, तुम तो सो रहे हो, तुम तो कुछ सुनोगे भी नहीं, और तुम्हें तो कभी ये याद भी नहीं रहेगा कि आपके डैड ने आपसे क्या कहा। बट कोई नहीं, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ ना। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा जब आप याद करने के लायक हो जाएंगे। वैसे अभी भी मैं बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम्हें याद कहाँ रहेगा। विंग के फेस पे एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। लैनवांग जी बेड के सेकंड साइड से कुछ देख रहा था। वो अभी तक बेड पे नहीं आया था, वो खड़ा ही था। विंग को भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लैनवांग जी के सामने कैसी बात कर रहा है, या फिर उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए या फिर नहीं। अब लैनवांग जी के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि लैनवांग जी उसकी बातें सुनता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लैनवांग जी सब कुछ जान चुका था। तो अब इस बात के लिए विंग खुश था कि एटलीस्ट उसे अब छुप छुप के अपने बेबी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, छुप छुप के उसे अपने दिल का हाल बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि युआन ही एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ वो पिछले 3 महीनों से, ज़्यादा नहीं, पिछले 3 महीनों से ही वो अपनी पूरी पूरी बातें बता रहा था। लेकिन अब मतलब लेकिन वो छुप छुप के कर रहा था। लैनवांग जिसकी पीठ पीछे कर रहा था, ताकि लैनवांग जी कुछ ना सुन ले, कहीं उसको कुछ ऐसी वैसी चीज़ें पता ना चल जाए, कुछ भी हो। बट अब उसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग ने अच्छे से खुद को भी और लैन युआन को, दोनों को ही, सॉरी वी युआन को अच्छे से कवर किया। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद की। यहाँ पे लैनवांग जी अभी भी बेड के दूसरे साइड पे खड़ा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचा, आई नो, तुमने मेरी वजह से सफ़र किया है। मैं जानता हूँ शायद ये सब कुछ तुम मुझसे कहना चाहते होगे कि प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। एंड आई प्रॉमिस अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक तुम मान नहीं जाते। अभी तक मैं सिर्फ एक ट्राई देने की बात कर रहा था, बट अब मैं अपनी आखिरी सांस तक ट्राई दूंगा। ऐसा कहते हुए वो बेड के ऊपर आ गया। उसने लैनवांग युआन के, सॉरी वी युआन के फॉरहेड पे किस किया। उसके बाद विंग के फॉरहेड पे किस किया, और अपने और विंग दोनों के ही पर अच्छे से ब्लैंकेट को लिया, और उन दोनों के ही बीच में इस वक्त युआन था। लैनवांग जी को फिर से वो बात याद आती है जब शादी से पहले विंग ने ये बोला था कि उनके अगर बच्चे होंगे ना तो वो उन दोनों के बीच में नहीं सोएंगे। विंग लैनवांग जी को अपने आर्म्स में लेगा और लैनवांग जी उन बेबीज़ को अपने आर्म्स में लेगा। वो कभी भी लैनवांग जी से दूर नहीं जाना चाहता। यहाँ पे उसने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से अपनी आइज़ ओपन की और विंग की तरफ देखते हुए बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन तुम वैसा ज़रूर करोगे। लैनवांग जी ने भी आइज़ क्लोज कर ली थी और दूसरी तरफ विंग ने भी अपनी आइज़ क्लोज कर रखी थी, लेकिन उसने सिर्फ आइज़ क्लोज की हुई थी। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो इधर ट्विस्ट हो रहा था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। दूसरी तरफ लैनवांग जी भी कहीं ना कहीं इन आहटों को, इन करवटों को ना महसूस कर रहा था। विंग अब परेशान हो चुका था। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से बाहर किया, बेड से नीचे उतरा और उसने जो नाइट स्टैंड बगल पे था ना, उसमें से ड्रॉर को बाहर खींचते हुए उस बॉटल से ऑलमोस्ट 2 स्लीपिंग पिल्स फिर से निकाल के अपने हथेली पे रख ली थी। लेकिन जैसे ही वो उनको अपने मतलब मुंह में डालने वाला था ना, उससे पहले ही यहाँ पे लैनवांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उस हाथ से, दूसरे हाथ से उसने उन स्लीपिंग पिल्स को दूर फेंक दिया था। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ मत करो ऐसा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लोरी सुना देता हूँ ना, लेकिन प्लीज़ इनका इस्तेमाल मत करो। क्या विंग लैनवांग जी की इस आइडिया को यूज़ करेगा? क्या लैनवांग जी विंग को वैसे ही सुला पाएगा जैसे वो युआन को सुलाता है?
ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।